नमस्कार दोस्तों, कालसर्प योग के दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि कालसर्प योग से काफ़ी डराया जाता है। कालसर्प योग को कालसर्प दोष भी बोला जाता है और हमारे जीवन में अनेकों प्रकार के जो संघर्ष होते हैं, अलग-अलग क्षेत्र के जो संघर्ष होते हैं, उसको कालसर्प योग या कालसर्प दोष से जोड़ा जाता है और फिर बताया जाता है कि यही एक कारण है जिसके कारण आप जीवन में इतना स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा तो नहीं है और मैंने आपको मेरे पिछला जो फर्स्ट वीडियो है उसमें मैंने आपको स्पष्ट रूप से कालसर्प योग के बारे में पूर्ण जानकारी दी थी। आप लोग जरूर उस वीडियो को जरूर देखें, कालसर्प योग जानिए पूरा सच। वो वीडियो जो मेरा फर्स्ट वीडियो है इसको जरूर आप देखिएगा, तभी आप इस वीडियो का प्रॉपर आनंद ले पाएंगे, प्रॉपर आप समझ पाएंगे। इस वीडियो में मैं आपको 12 प्रकार के कालसर्प योग की मैं चर्चा कर रहा हूँ, डिटेल में विस्तार में कर रहा हूँ और मैं हर प्रकार का जो कालसर्प योग होता है उसमें मैं आपको एक ऐसे उदाहरण दूंगा जो व्यक्ति वो कालसर्प योग होते हुए भी जीवन में अनेकों सफलताएं उनको मिली, हर प्रकार की उपलब्धियां उन्होंने प्राप्त की। तो ऐसा क्यों हुआ उनके जिंदगी में, ऐसा क्या कारण रहे, वो सब मैं आपको इस वीडियो में चर्चा करूंगा। अंत में वीडियो में मैं आपको एक विस्तार से रेमेडीज उपाय पे भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या उपाय करने से हम इस कालसर्प योग या कालसर्प दोष से बाहर निकल सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो हम शुरुआत कर रहे हैं वो अनंत नाम का कालसर्प योग से शुरुआत कर रहे हैं। अनंत नाम का कालसर्प योग जब बनता है जब राहु फर्स्ट हाउस में हो और केतु सेवेंथ हाउस में हो। फर्स्ट हाउस लगन को बोलते हैं, यहाँ पे राहु और केतु सेवेंथ हाउस में हो तो अनंत नाम का कालसर्प योग होता है। और इसके बारे में जो हमें लिखा हुआ मिलता है किताबों में, अलग अलग किताबों में, तो उसमें दो तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट लिखी हुई होती है कि जिसका अनंत नाम का कालसर्प योग होता है वो मानसिक तनाव में रहता है, उसकी सोच गलत होती है, नेगेटिव थॉट ज़्यादा होती है, नकारात्मक सोच ज़्यादा होती है और वो छल कपट में भी लगा रहता है। उसके जीवन में कई कोर्ट केस व संघर्ष रहता है, वैवाहिक जीवन में भी असंतोष रहता है, वहां भी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स रहती है। ये एक जनरल बात बताई गई है अनंत नाम के कालसर्प योग के। लेकिन मैं अब आपको दो उदाहरण ऐसे दे रहा हूं जो आपको ये बताएंगे कि जीवन में कैसे लोगों ने इस दोष को होते हुए भी उपलब्धियां प्राप्त की। अनेकों उदाहरण है लेकिन मैं वो उदाहरण को यहाँ पे लाया हूँ जिनके एक तो बर्थ डिटेल्स काफी हद तक सही है, जिनकी एक्यूरेसी पे मुझे भरोसा है, और दूसरा वो लोग पॉपुलर हैं, सेलिब्रिटीज हैं। तो सबसे पहले मैं जो बर्थ डिटेल अनंत नाम के कालसर्प योग के लिए लाया हूँ वो है निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला जो है एक साइंटिस्ट हुए हैं यूएसए के अंदर, और इन्होंने इतने सारे आविष्कार किए हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है। इनके 700 से ज़्यादा पेटेंट्स हैं और इलेक्ट्रिसिटी, जनरेटर्स और बहुत सारे इन्होंने आविष्कार किए। तो इनकी कुंडली में आप देखेंगे कि राहु देखिए फर्स्ट हाउस में है, केतु सेकेंड हाउस में। ये जो पहली कुंडली बनी हुई है ये निकोला टेस्ला जी की है, ये वाली जो कुंडली है। और अब आप यहाँ पे इन्होंने इतना कुछ किया है तो ऐसे क्या कुंडली में योग है कि ये अनंत नाम का कालसर्प योग इनके लिए एक शुभ फलित हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया, पॉजिटिव तरीके से ये आगे बढ़ गए। देखिए कोई भी साइंटिस्ट होगा अगर वो नेगेटिव थॉट प्रोसेस लेके चलेगा तो वो जिंदगी में भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये मानसिक तनाव, गलत सोच, छल कपट, ये तो इनमें बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि ये एक ओरिजिनल थॉट है ना कि ऐसा क्यों हो रहा है जीवन में, उसके लिए सच्चाई के जानने के पीछे, साइंस को समझ के और सच्चाई को जानना, वो जरूर ये सोच पैदा हुई जब इनका राहु लगन में और केतु सेवेंथ हाउस में था। लेकिन इसका कारण क्या है, क्योंकि इनका जुपिटर अपने ही घर में मीन राशि में है, इनका मीन लगन की कुंडली है, बृहस्पति लगन में है, तो ये हंस नाम का महापुरुष योग बनाता है। तो हंस महापुरुष योग के कारण इनकी पॉजिटिव सोच बढ़ी, इंक्वायर करने की क्षमता बढ़ी, जिज्ञासा बढ़ी कि मैं सच्चाई को जानने की कोशिश करूं। इसके अलावा इनके पास बुध भी जो है भद्र महापुरुष योग
बना रहा है। ऐसे इनकी कुंडली में दो ऐसे योग है, हंस महापुरुष योग और भद्र महापुरुष योग, जिसके कारण ये अनंत नाम का कालसर्प योग इनके जीवन में पॉजिटिव तरीके से आया, ना कि नेगेटिव तरीके से, और इससे इन्होंने जीवन में बहुत सफलताएं प्राप्त की। संघर्ष की कोई कमी नहीं रही, इन्होंने बहुत ज्यादा संघर्ष किया, लेकिन उसके बाद भी ये एक अपना छाप लोगों के दिल में छोड़ के गए। तो ये हुआ अनंत नाम के कालसर्प योग। अब मैं एक और कुंडली दिखा रहा हूं, वो हमारे भारत की कुंडली है। भारत अपने देश की कुंडली है, हमारी आजादी की कुंडली है। जब हमारा देश आजाद हुआ तो उस समय की कुंडली है। तो आप देखेंगे कि इस हमारे देश की जो कुंडली है, आजाद देश की जो कुंडली, आजाद भारत की जो कुंडली है, उसमें राहु आप देखिए लगन में है और केतु 7th हाउस में है, बाकी ग्रह एक साइड में है, और ये अनंत नाम का कालसर्प योग बनाता है। यानी हमारे देश की कुंडली में ही अनंत नाम का कालसर्प योग है, देख लीजिए। तो आप क्या देखते हैं कि यहाँ पे तीसरे घर में 5-5 ग्रह हैं। जब तीसरे घर में 5-5 ग्रह होता है और इस तरह का जब कालसर्प योग कुंडली में, तो हमने अपने देश में देखा कि हम कितने संघर्षों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारे पास इतने संसाधन होते हुए भी जीवन में संघर्ष बहुत है, और हमारे देश में भिन्न भिन्न तरीके की आइडियोलॉजीज हैं जो एक साथ रहती हैं। तो ये राहु के कारण हम फॉरेन इन्फ्लुएंस भी बहुत जल्दी हमारे ऊपर होता है, लेकिन क्योंकि हमारे पास तीसरे घर में बहुत सारा ग्रह है, तो जो हमारी देश की जनता है वो पुरुषार्थ के बल पे, अपने मेहनत के बल पे ये अनंत नाम के कालसर्प योग को भंग करती है, और जीवन में और हमारे देश में उपलब्धियां आती हैं। हम यहाँ से हम आज जो है सुपर पावर की तरफ जो मूव कर रहे हैं, आज जो हमारे देश की जो उन्नति हो रही है, वो इतने सारे जो ग्रह हैं 3rd हाउस में, ये इसके कारण है। तो दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, आप देखिए कि महापुरुष योग होते हैं कुंडली में तो कालसर्प योग का भंग होता है, और अगर 3, 6, 10 और 11 में बहुत सारे ग्रह हो तब भी कालसर्प योग का भंग होता है। इसके 2 उदाहरण मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं। अब मैं दूसरा कालसर्प योग की चर्चा कर रहा हूं। अब मैं चर्चा कर रहा हूं कुलिक नाम के कालसर्प योग की। कुलिक कालसर्प योग, तो कुलिक कालसर्प योग में आप देख रहे हैं कि जब राहु 2nd हाउस में हो और केतु 8th हाउस में हो तो कुलिक नाम का कालसर्प योग होता है। और कुलिक नाम के कालसर्प योग के बारे में ये बताया गया है कि ऐसा कालसर्प योग आर्थिक अस्थिरता देता है और बहुत ज़्यादा खर्चा देता है, एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा देता है। परिवार में भी अशांति रहती है और दाम्पत्य जीवन में दूरी रहती है, डिस्टेंस रहता है। यानी कि कई बार डाइवर्स हो जाता है, या एक आदमी मतलब एक कपल यहाँ रहता है, हस्बैंड यहाँ रहता है, वाइफ दूसरी जगह रहती है, या इनमें किसी न किसी प्रकार से दूरियां बन जाती है। तो ये इसका असर बताया गया है कुलिक नाम के कालसर्प योग। अब मैं आपको 2 उदाहरण दे रहा हूं। तो सबसे पहले मैं विजय भास्कर रेड्डी, ये जो कुंडली है कन्या लगन की, ये विजय भास्कर रेड्डी जी की कुंडली है, और ये जो है सीएम रहे, चीफ मिनिस्टर रहे हैं आंध्र प्रदेश के 1992 से 1992 से और 1994 तक। इन्होंने 6 बार सांसद सीट जीती है, 6 टाइम्स, और ये बहुत सफल पॉलिटिशियन रहे हैं, और ये सीएम बन के रिटायर हुए हैं। तो ये सीएम जब बने, आंध्र प्रदेश के जब ये सीएम बने हैं, तो ये कालसर्प योग इनको अनंत प्रकार की सफलताएं इनको प्रदान की। कुलिक नाम का कालसर्प योग है, नेम, फेम, रुतबा सब इनके जीवन में आया। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि उच्च के अगर ग्रह होते हैं कुंडली के अंदर तो कालसर्प योग को वो भंग करने में सक्षम होते हैं। तो इनका राहु जो है आप देखिए उच्च का है, खुद राहु ही उच्च का है 2nd हाउस में, और इनकी कुंडली में सूर्य स्वराशि का है। शनि सूर्य बृहस्पति का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो व्यक्ति जो है सरकारी पोजीशन को प्राप्त होता है। ये इनकी कुंडली के अंदर कॉम्बिनेशन है, और ये सारे 5 के 5 ग्रह जो है सिंह राशि में बन रहे हैं। तो इनकी कुंडली में ये जो योग बने, उच्च के ग्रह, स्वराशि का ग्रह, ये व्यक्ति को इतना बल देता है कि वो संघर्ष करके अपने जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। तो इन्होंने जो है अपने, क्योंकि 12th हाउस है, ये सैक्रिफाइस का हाउस होता है, संघर्ष का हाउस होता है, तो इन्होंने आज़ादी की लड़ाइयों में अपना
योगदान दिया है, इसलिए उसके कारण 12th हाउस में सैक्रिफाइस दिया, देश के लिए काम किया, बलिदान दिया, तो इन्होंने उच्च पद प्राप्त किया। तो ये था इनका विजय भास्कर रेड्डी जी का कुंडली। अब मैं ये एक और कुंडली की बात कर रहा हूं, ये है ईरान की कुंडली। ईरान की रिपब्लिक, जब ये ईरान आजाद हुआ 64 में, तो उसकी ये कुंडली है। यहां आप देखेंगे कि कुलिक नाम का कालसर्प योग है, यहाँ राहु इनका 2nd हाउस में है और केतु इनका 8th हाउस में है। और आज ये देश जो है जंग लड़ रहा है, ठीक है, आप देख पा रहे हैं। तो जंग में कितनी आर्थिक ऊपर नीचे होती है, लेकिन इसका बृहस्पति देखिए उच्च का है। लगन में बृहस्पति जो है वो उच्च का होने के कारण ये स्ट्रॉन्ग लीडरशिप इनके ईरान में हमेशा रही, और एक धार्मिक के प्रति इनका रुझान बहुत रहा, क्योंकि बृहस्पति धर्म का कारक है और ये उच्च का रहा, तो इसलिए ये जो कंट्री है ये धार्मिकता, कट्टरता के तरफ भी इनका रुझान रहा, उसको उन्होंने स्ट्रांगली फॉलो किया। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये देश की कुंडली है। देश की कुंडली में कालसर्प लोग अलग तरीके से यूज होता है, पर्सनल कुंडली में अलग तरीके से यूज होता है। तो यहां मैं आपको ये कह सकता हूं कि कुलिक नाम का जो कालसर्प योग है, ये रेड्डी साहब के जीवन में आर्थिक ऊपर नीचे तो बहुत लाया, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने बहुत सैक्रिफाइसेस किए, सब कुछ किया। लेकिन जब इनका पॉलिटिकल कैरियर आगे बढ़ा तो ये जबरदस्त रूप से ये आगे और ये जो कालसर्प योग है ये भंग हो गया, इसकी नेगेटिव क्वालिटीज भंग हो गई, और जीवन में इन्होंने बहुत पॉजिटिविटी देखी, नेम फेम दिया, और अपने नाम को जो है इतिहास में लिखवा लिया, हिस्ट्री में लिखा लिया, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर की लिस्ट में अपना नाम दर्ज करा लिया। तो दोस्तों ये था कुलिक नाम का कालसर्प योग। अब मैं आ रहा हूं तीसरे कालसर्प योग पर। थर्ड कालसर्प योग जो है वो है वासुकी कालसर्प योग का। वासुकी नाम का कालसर्प योग है, ये जब बनता है जब राहु तीसरे घर में हो, केतु 9th हाउस में हो, और एक तरफ सारे प्लैनेट हो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारे प्लैनेट है, यहाँ पे कोई भी प्लैनेट नहीं है। इस कुंडली में भी राहु तीसरे घर में है, केतु 9th हाउस में, और बाकी सारे प्लैनेट इधर है, इधर में कोई भी प्लैनेट नहीं है। तो ये वासुकी नाम का कालसर्प योग बना है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम लिखी हुई है, किस तरह की प्रॉब्लम बताई गई है, वो बताई है कि भाई बहनों से परेशानी होती है, संपत्ति में बाधा होती है, संपत्ति संबंधित कोई ना कोई प्रॉब्लम्स रहती है, कैरियर में उतार चढ़ाव, विदेश में कठिनाई। ये बात जो है वासुकी नाम के कालसर्प योग से देखी गई है। लेकिन अब मैं आपको 2 उदाहरण ऐसे दे रहा हूं जिसमें आपको देखेंगे कि इसका रिजल्ट अलग है। तो मैं सबसे पहले उदाहरण ले रहा हूं धीरू भाई अंबानी जी, जो रिलायंस के मालिक फाउंडर रहे हैं। उनकी कुंडली यहाँ पे है, 2nd कुंडली है। यहाँ पे राहु इनके आप देखिए 3rd हाउस के अंदर है, और केतु इनका 9th हाउस में है। और इन्होंने शुरुआती तो बहुत जबरदस्त संघर्ष किया, लेकिन जब ये उन्नति करने लगे तो ये देश के सबसे रईस व्यक्तियों में अपने आप को स्थापित किया। तो इसका क्या कारण रहा? तो इसका सबसे पहला कारण था कि देखिए यहाँ भी इनका शनि जो है अपनी ही राशि में 2nd हाउस में बैठा है। शनि का अपने राशि में 2nd हाउस में बैठना जो है संपत्ति में जो बाधा है उसको दूर करता है, और बहुत सारी संपत्तियां जीवन में आती है। राहु के कारण जो इसमें प्रॉब्लम बताई है कि विदेश में कठिनाई, बल्कि ये विदेश जाके ज्यादा इन्होंने लर्निंग की और वहां से ये टेक्नोलॉजी इंडिया में लाए। तो ये इनके जीवन में जो बाधा था वही वरदान बन गए, वही ग्रह इनके वरदान बन गए। और मैंने एक लास्ट वीडियो में मैंने यही बताया था कि बृहस्पति और शनि का जब कॉम्बिनेशन होता है, धर्मा कर्मा आधिपति योग, ये जो योग होता है ये भी कालसर्प योग को गौन कर देता है, इसकी नेगेटिविटीज को एकदम गौन कर देता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इनका बृहस्पति जो है शनि को देख रहा है, और इसलिए इन्होंने कैरियर में बहुत उपलब्धि की। शुक्र बुध का कॉम्बिनेशन भी कालसर्प योग को जो है नष्ट कर देता है, इसके नेगेटिव प्रभाव में कमी लाता है। तो यहाँ पे इनके बहुत सारे ऐसे योग थे जिससे इनके जीवन में कालसर्प योग का ज्यादा असर नहीं हुआ। देखिए एक बात मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जितने भी इंडियंस लोगों की मैं कुंडली दे रहा हूँ, ये लोग कालसर्प योग के उपाय भी बहुत सारे किए होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कुंडली में अच्छे योग होने के कारण जीवन में ज्यादा सफलता आराम से मिली है। अब मैं बात कर रहा हूँ दूसरी कुंडली, दूसरा उदाहरण दे रहा हूँ,
वो है एरियल शेरॉन की मैं कुंडली ले रहा हूँ। ये प्रधानमंत्री रहे इजराइल के, जो आज युद्ध लड़ रहा है, उस देश के ये प्रधानमंत्री रहे 2001 से लेके 2006 तक। उसके बाद ये कोमा में चले गए थे, उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स आ गई थी, तो फिर ये प्रधानमंत्री नहीं रहे। लेकिन 2006 तक इनका शानदार पॉलिटिकल कैरियर था, और आखिरी जो लेटर स्टेज का जो कैरियर था 2001 से 6, इसमें प्रधानमंत्री इजराइल के रहे। आपको ये पता होना चाहिए कि इजराइल का अगर कोई आदमी प्रधानमंत्री है तो वो किस लेवल पे पावरफुल, और एक उन्नत देश का प्रधानमंत्री होना कोई कम बात नहीं होती। अब इनके जीवन में ऐसा क्यों हुआ, कालसर्प योग होते हुए इतनी बड़ी पोजीशन, प्रधानमंत्री जैसी पोजीशन इनको प्राप्त हुई? तो आप देखेंगे कि इनका बृहस्पति से, इनका जो बृहस्पति है लगन में है, जैसे मैंने आपको पहले भी उदाहरण बताया था, लगन में बृहस्पति होने से हंस महापुरुष योग बनाता है, जिससे ये व्यक्ति जो है इस कालसर्प योग के नेगेटिविटी से बाहर आ गया। इसके अलावा भी इनका बृहस्पति शनि को देख रहा है, जैसे यहाँ धीरू भाई अंबानी कुंडली में है, जिसके कारण भी ये कालसर्प योग से बाहर आए। इनका राहु भी उच्च का है और चंद्रमा भी उच्च का है, ये भी एक कारण है कि ये कालसर्प योग से बाहर आए। तो ये जो कॉम्बिनेशंस हैं, ये कॉम्बिनेशन ने कालसर्प योग का भंग किया है। वासुकी नाम का जो कालसर्प योग है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट इनके जीवन में नहीं आया, बल्कि इन्होंने अपनी मेहनत संघर्ष से उस इम्पैक्ट को, ये जो ग्रह जो इनको विजडम दे रहे हैं, ये जो ग्रह इनको भाग्य दे रहे हैं, उससे ये अपने आप को और मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ गए। तो अब मैं आ रहा हूं फोर्थ कालसर्प योग के लिए। तो चौथा कालसर्प योग है शंखपाल नाम का कालसर्प योग है, शंखपाल कालसर्प योग। इसका क्या क्या बात बताई गई है कि ऐसे व्यक्ति की संपत्ति और वाहन से संबंधित समस्याएं होती है, माता से कष्ट रहता है, शिक्षा और कैरियर में बाधाएं होती है, और आर्थिक संकट रहता है। तो यहाँ देखिए शिक्षा और बाधाओं में, शिक्षा व कैरियर में बाधाएं, ठीक है। तो ये मैं आपको मोटी मोटी बात बता रहा हूँ, संपत्ति और वाहन, क्योंकि फोर्थ हाउस में है। फोर्थ हाउस में अगर राहु और केतु 10th हाउस में हो, तो शंखपाल नाम का कालसर्प योग है। बाकी ग्रह यहाँ पे है एक साइड में, देखिए इधर में कोई ग्रह नहीं है, जो भी ग्रह है सब नीचे नीचे है। केतु के बाद कोई ग्रह नहीं है, राहु से पहले कोई ग्रह नहीं है। तो अब मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं, ये है डॉक्टर दीपक चोपड़ा। डॉक्टर दीपक चोपड़ा बहुत ही फेमस नाम है हॉलिस्टिक साइंस में, मेडिटेशन वगैरह में, और इन्होंने 90 से ज़्यादा बुक्स लिखी हैं, और हॉलिस्टिक हेल्थ पे, मेडिटेशन पे इन्होंने बहुत काम किया है। बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं, दुनिया भर का इन्होंने पैसा भी कमाया, नेम फेम कमाया, इज्जत कमाई है। तो जहां मैं कह रहा हूँ शिक्षा के नाम पे और कैरियर में बाधाएं आती है, बल्कि इन्होंने 90 किताबें लिखी खुद। ये एम्स से इन्होंने डॉक्टरी की, एम्स से इन्होंने एमबीबीएस किया। इनके फादर खुद कार्डियोलॉजिस्ट थे, और क्योंकि इनकी कुंडली में बृहस्पति 9th हाउस में है, तो महर्षि महेश योगी के ये स्टूडेंट थे, शिष्य बने। वहां से टीएम मेडिटेशन, ट्रांससेंडल मेडिटेशन इन्होंने सीखी और उसका भी खूब प्रचार किया। उसके बाद इन्होंने अपनी खुद की संस्था बनाई, और ये उस संस्था को बहुत बड़े लेवल पे ले गए। तो इनकी कुंडली में जैसे मैंने आपको बताया कि और क्या कारण है, एक बृहस्पति का 9th हाउस में होना, गुरु की कृपा मिलने के कारण कालसर्प योग का भंग हो गया, पहला तो ये है। दूसरा, इनका शुक्र और मंगल आपस में एक्सचेंज है। 9th और 10th हाउस का जो एक्सचेंज होता है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट योग होता है किसी भी प्रकार के कालसर्प योग को भंग करने का। और इनका केवल यही एक्सचेंज नहीं है, इसके अलावा इनका शुक्र और ये मंगल जो है बुध के साथ भी है। तो इनका 9th हाउस, 10th हाउस, 4th हाउस और 5th हाउस, इसका पूरा कनेक्शन 9th हाउस में बना है। यानी जैसे इनका जीवन में गुरु आए, इनका भाग्य का एकदम से एक्सप्लोजिव तरीके से एक्सपेंशन हुआ, बढ़ा, इंक्रीज हुआ, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हुई। ये गुरु की कृपा से इनके जीवन में इनका भाग्य का उदय हो गया, और वो इतना बड़ा उदय हुआ कि आज ये इतना बड़ा नाम है। और इन्होंने हमारे देश की भी बहुत नाम की है, यूएसए रहते हैं, और हर प्रकार की इन्होंने सफलता पाई है। तो इन्होंने शंखपाल नाम के कालसर्प योग को पूर्ण रूप से नेगेट करके और जीवन में हर प्रकार की सफलता इनको मिली है। अब मैं आ रहा हूं पंचम, 5th कालसर्प योग पे। पांचवा जो कालसर्प योग है वो है पद्म कालसर्प योग। ये जब बनता है जब राहु 5th हाउस में हो और केतु 11th हाउस में हो, तो पद्म नाम का कालसर्प योग बनता है। और इससे क्या नुकसान होता है, संतान सुख की कमी, गुप्त शत्रुओं से परेशानी, मित्रों से धोखा, जुआ
और वगैरह से नुकसान होता है। तो ये बात हुई, किसी प्रकार के स्पेकुलेशन में चले जाते हैं और वहाँ भी इनको बड़ा ज़बरदस्त नुकसान होता है। आज भी आप बहुत सारे शेयर मार्केट में जो घुसे हुए हैं, अगर उनका पद्म नाम का कालसर्प योग उनकी कुंडली में है तो नुकसान होने की एक्सट्रीमली संभावनाएं रहती है। अब मैं जो आपको कुंडली दिखा रहा हूँ, आप देखिए, हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण कुंडली है। ये है सचिन तेंदुलकर जी, जो गॉड ऑफ क्रिकेट के नाम से ये जाने जाते हैं। इतना जबरदस्त हमारे देश में नाम है। इन्होंने इस पद्म नाम के कालसर्प योग को पूर्ण भंग कर दिया। क्यों भंग हुआ? इनका सूर्य उच्च का है 9th हाउस में, तो इतना जबरदस्त इनका खुद का कॉन्फिडेंस है कि कुछ भी कर लें, पूरी मेहनत करें, पूरे जीवन में हर प्रकार से लगे रहें, पूरा पॉजिटिव रहें। जिनका भी सूर्य उच्च का होता है वो आदमी बहुत पॉजिटिव होता है, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होता है। इस चक्कर से इन्होंने अपना ये कालसर्प योग जो है ये भंग हुआ है इनका। दूसरा, मंगल इनका देखिए छठे घर में है, बृहस्पति और बुध ये दोनों नीच के हैं। बृहस्पति नीच का होके 6th हाउस में है, बुध नीच का होके 8th हाउस में है और मंगल उच्च का होके 10th हाउस में। तो कई बार क्या होता है, नीच के ग्रह भी कालसर्प योग भंग कर देते हैं। ये उस प्रकार का बात है जैसे जहर को जहर काटता है, लोहे को लोहे काटता है, उस तरह का ये सीन यहाँ पे बनता है। और जब दो ग्रह, एक उच्च का और नीच का ग्रह छठे घर में होता है, तो ऐसे व्यक्ति को संघर्ष करने में, प्रैक्टिस करने में, अपने आप को परफेक्ट करने में, छठा घर जो होता है स्किल एक्वायर का होता है। ऐसे लोग इतने स्किलफुल हो जाते हैं, इतने टेक्निक्स लाइफ में सीख जाते हैं कि जहां वो उन्नति करना चाहते हैं वहां वो श्रेष्ठ अपने आप को सिद्ध कर देते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सचिन जी ने कैसे इन कालसर्प योग होते हुए भी आज इतना बड़ा नाम, अपना ब्रांड बनाया। अब मैं आ रहा हूं पांचवा, अब सिक्स्थ कालसर्प योग पे मैं आ रहा हूं। छठा कालसर्प योग है महापद्म कालसर्प योग। ये जब बनता है जब राहु छठे घर में हो और केतु 12th हाउस में हो, तो ये महापद्म कालसर्प योग होता है। इसके बारे में ये बताया गया है कि प्रेम, विवाह और वैवाहिक जीवन में कष्ट होता है, अलगाव की स्थिति रहती है, मानसिक तनाव और शत्रु बाधा बहुत होती है। ये छठा घर वैसे भी शत्रुओं का घर होता है और वैवाहिक जीवन में भी बहुत परेशानियां देता है, इसलिए ये बातें यहाँ लिखी है। अब मैं आपको एक कुंडली दिखा रहा हूँ। ये है योको ओनो की। योको ओनो हमारे देश में बिल्कुल भी कोई इसको नहीं जानता है, लेकिन ये बहुत बड़ी एक सिंगर रही। जापान में ये पैदा हुई और ये यूएसए में इन्होंने कैरियर बनाया। और ये इनकी खासियत ये है, इनका नाम आप इस बात से जान सकते हैं कि इन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीता 1992 का। ग्रैमी अवार्ड उन्हीं को मिलता है जो कला के क्षेत्र में वर्ल्ड में बेस्ट होते हैं। वर्ल्ड में आर्ट के क्षेत्र में, आर्ट एंड एंटरटेनमेंट जो सबसे बेस्ट होता है उसी को ग्रैमी अवार्ड मिलता है। इनका एक बैंड था प्लास्टिक ऊनो बैंड के नाम से, उनको एक ग्रैमी अवार्ड मिला। आप इनकी कुंडली को देखिए कि इन्होंने महापद्म कालसर्प योग को कैसे भंग कर दिया, क्योंकि इनकी कुंडली में शनि स्वराशि का है। आप देखिए 5th हाउस में, और शनि का स्वराशि का होना ये इस बात को इंडिकेट करता है कि व्यक्ति जो जिद कर लेगी मुझे जो करना है उसके पीछे पड़ जाता है, जो करना है उसको करके ही ठानता है। वो इस लेवल पे वो संकल्प शक्ति उसकी स्ट्रांग होती है। और ये शुक्र के साथ है, शुक्र कला का क्षेत्र है, तो शनि शुक्र की कॉम्बिनेशन कला को आगे बढ़ाती है। चंद्रमा 3rd हाउस में नीच का है, ये भी कला को और सिंगिंग को, संगीत को आगे बढ़ाती है। तो ये बहुत अच्छी पियानो आर्टिस्ट भी थी और ये इन्होंने बहुत सारे पेंटिंग्स भी बनाई है, बहुत सारा कला के क्षेत्र में अलग अलग काम किया है इन्होंने। इसके बारे में आप नेट पे जाके आप बायोग्राफी में आप पढ़ सकते हैं। इनका राहु सूर्य बुध जो 6th हाउस में है, ये इस बात को इंडिकेट करता है कि ये खुद बहुत इन्फ्लुएंशियल फैमिली से आती थी। बृहस्पति मंगल केतु और राहु सूर्य बुध इस बात को इंडिकेट करता है कि ये बहुत ही पैसे वाले परिवार से थी पहले से। इनके दादा और इनके पिता धन धान्य थे, इनके खुद के बैंकिंग सिस्टम्स थे, ऐसा कुछ था इनका बैकग्राउंड। और बाद में ये यूएसए आके इन्होंने सेटल किया और इन्होंने अपने आप को इंडिविजुअल तरीके से बहुत ही जबरदस्त स्थापित किया। और खासकर सेकेंड वर्ल्ड वार जब हुआ था, जब जापान बिल्कुल नष्ट हो गया था, उसके बाद इन्होंने पीस के लिए, शांति के लिए भी बहुत सारे काम किए इन्होंने। तो बहुत सारी ह्यूमैनिटी के भी इन्होंने काम किए हैं। मैं ये बात और कहना चाहता हूँ कि राहु सूर्य बुध अगर 6th हाउस में होता है तो ऐसे व्यक्ति जुझारू होते हैं, काम के पीछे लगे रहते हैं, ना हार नहीं मानने वाले होते हैं। जो करना है करना है, हार कभी नहीं माननी है। और शनि और शुक्र जो है ये भी संकल्प शक्ति को स्ट्रांग करते हैं।
इसके कारण किसी भी प्रकार का कोई दोष कुंडली में हो उसको वो आदमी रिवर्स कर लेता है, अपने कर्मों के बल पे रिवर्स कर लेता है। ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अब मैं 7वें कालसर्प योग के बारे में आपको बताता हूँ। अब मैं 7वां जो कालसर्प योग है उसको बोलते हैं तक्षक नाम का कालसर्प योग है, और ये जब बनता है जब राहु 7th हाउस में हो और केतु लगन में हो। और अब इसका क्या क्या नुकसान होता है ये मैं बता दूं। इस नाम के कालसर्प योग अगर आपकी कुंडली में है, अब देखिए यहाँ पे एक तरफ सारे ग्रह हैं, दूसरे तरफ कोई भी ग्रह नहीं है, ये कालसर्प योग की मेन कंडीशन है। तो आप मेरा पहला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, फर्स्ट वीडियो, जिसमें मैंने कालसर्प योग के बारे में पूरा बताया, कैसे कालसर्प योग बनता है वगैरह वगैरह। उसके बिना आप इस वीडियो का पूरा बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। तो अब यहाँ तक्षक कालसर्प योग में आप देखेंगे साझेदारी से नुकसान, पार्टनरशिप से नुकसान होता है, वैवाहिक जीवन अशांत रहता है, और धन हानि व स्वास्थ्य की समस्याएं रहती हैं। ये बात इसमें बताई गई है तक्षक नाम के। ये जो कुंडली है ये अकबर की कुंडली है, जो 1556 से लेके 1605 के बीच में हमारे देश के राजा रहे, एम्परर रहे, और इनकी जो एरिया था वो बहुत ही बड़ा था, इसलिए एम्परर कहलाते हैं। और आप इनकी ये व्यक्ति आप देख लीजिए कि एक राजा की कुंडली है। ये जो कुंडली है ये, क्योंकि अकबर ज्योतिष पे बहुत विश्वास रखते थे, और उनके एक बहुत ही क्लोज ज्योतिष थे, उनका नाम में अभी मेरे दिमाग में उतर गया है, वो उनसे सलाह लेते थे। उन्होंने उनकी कुंडली को एक अकबरनामा नाम की किताब है उसमें प्रकाशित की थी, और उनके लाइफ हिस्ट्रीज को भी उन्होंने लिखा था। तो वहां से ये कुंडली ली गई है, बिल्कुल एक्यूरेट कुंडली है, इसमें कोई डाउट नहीं करिएगा। और ये मैंने स्वयं, मेरे जो गुरु हैं के.एन. राव साहब, उनकी पुस्तक से उठाया है ये, और उन्होंने मुझे बताया था कि ये इस तरीके से उन्होंने ली है इस कुंडली को उस किताब से। तो अब हम बात कर रहे हैं कि इनकी कुंडली में ऐसा क्या है जो इस लेवल पे ये कालसर्प योग का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है। ये देखिए, इनका शनि जो है उच्च का है। जैसे मैंने आपको बताया कि उच्च के ग्रह और नीच के ग्रह दोनों ही कालसर्प योग को भंग करने में हेल्प करते हैं। यहाँ इनका शुक्र नीच का है, सूर्य भी नीच का है। तो ये 3rd हाउस में जब नीच के उच्च के ग्रह होते हैं तो ऐसे व्यक्ति संघर्ष करके आगे बढ़ने में बहुत ही सफलता प्राप्त करते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, राहु अपनी ही राशि में, कुंभ राशि राहु की राशि है। कुंभ राशि के 2 स्वामी होते हैं, शनि और राहु, और ये राहु यहाँ बैठे हैं, और इसका दूसरा जो स्वामी शनि है उस पर राहु की दृष्टि भी है, और वो उच्च का है। तो यही कालसर्प योग जो है ये इनका स्ट्रेंथ बन गई, दोष की जगह योग बन गया, दोष नहीं रहा, क्योंकि राहु यहाँ पे स्वराशि का और कुंभ राशि का दूसरा स्वामी है, वहां भी राहु देख रहे हैं, तो कितना स्ट्रेंथफुल योग बन गया इनका। और लग्नेश साथ में बैठा है, सूर्य साथ में बैठा है, सिंह लगन की कुंडली है। तो ये शनि सूर्य बुध की जो कॉम्बिनेशन है ये अपने आप में राजयोग कारक होगी, और इन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य को फैलाया। इनका एक और देखिए, 7th हाउस में राहु होने से मल्टीपल मैरिज, तो उस टाइम राजाओं की मल्टीपल मैरिज की तो प्रथा थी। इन्होंने क्या किया कि हिंदू लोगों से भी शादी की, हिंदू स्त्रियों को भी लाए, ताकि ये अपने साम्राज्य का फैला सके, एक मित्रता कर सके। इन्होंने इस योग को, जो वैवाहिक जीवन अशांत करने की जगह, इन्होंने वैवाहिक जीवन को ही अपने साम्राज्य को फैलाने का तरीका बना लिया कि आप जो है शादी कर लो, हिंदू राजाओं के परिवार में अपनी रिश्तेदारी कर लो, तो अपने आप लड़ाई खत्म, शांति का उन्होंने सिस्टम ही बना लिया। देखिए कितना अच्छा, तो साझेदारी का तरीका ही इन्होंने राहु से बना लिया। तो ये आप साफ देख सकते हैं कि इस कुंडली में जब आप अकबर के बारे में पढ़ेंगे और इस कुंडली के जो थोड़ा सा मैंने आपको आइडिया दिया है उसको आप जोड़ेंगे तो कितना सटीक बैठता है। इन्होंने एक धर्म भी बनाया था, दीन इलाही, जो चला नहीं, जो इस तरह का धर्म था जिसमें मुस्लिम और हिंदी दोनों लोगों, दोनों सिस्टम को, उसमें दोनों फिलॉसफी को मैच किया था, दीन इलाही को। लेकिन बाद में इनके डेथ के बाद इसको चलने नहीं दिया गया, तो एक दुर्भाग्य की बात है। लेकिन ये ओवरऑल मैंने आपको बताया कि तक्षक नाम का कालसर्प योग कैसे भंग होता है। अगर आपकी कुंडली में अगर तक्षक नाम का कालसर्प योग है तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। अब मैं आ रहा हूं इसके बाद 8वां जो कालसर्प योग है उसकी ओर। कर्कोटक नाम का कालसर्प योग है, जो राहु अगर अष्टम में हो और केतु 2nd हाउस में हो, ये बनता है, और ये बहुत ही मुश्किल कालसर्प योग बताया जाता है। वैसे भी अगर राहु अष्टम में आ जाए तो मतलब कुंडली की बैंड बजा देता है, ऐसे बहुत सारे ज्योतिष की गणनाओं में आता है। ये बहुत ही मतलब 8th हाउस का राहु बहुत ही नुकसान कर देता है, ये बहुत ही कॉमन बात है।
और कर्कोटक नाम के कालसर्प योग में जब एक तरफ ही सारे ग्रह हों, इधर में देखिए आप कोई ग्रह नहीं है, इस साइड में पूरे ग्रह हैं, और इस कुंडली में राहु यहाँ पे है, केतु सेकंड हाउस में, और इधर की तरफ सारे ग्रह हैं, इधर कोई ग्रह नहीं है, तो दोनों में पूर्ण कालसर्प योग है। और आप क्या देख रहे हैं, इससे क्या क्या होता है? भाग्य में बाधा, नौकरी में गिरावट, संपत्ति की हानि, अचानक दुर्घटना या गंभीर कष्ट, ये इस कालसर्प योग का रिजल्ट बताया गया। लेकिन अब मैं दो सफल व्यक्तियों की आपके सामने कुंडली रख रहा हूं। सबसे पहले मैं रख रहा हूं सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो है हमारे देश के वो प्रेसिडेंट रहे हैं। कब रहे हैं? 1962 से 67 के बीच में, ठीक है। और इनकी ये कुंडली है, आप इनकी कुंडली में आप देखिए कि सूर्य इनका देखिए अगेन स्वराशि का भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, बुध इनका भद्र महापुरुष योग बना रहा है। तो ये इनकी कुंडली में मंगल जो है अपनी राशि में 12th हाउस में बैठा है। और मैंने आपको बोला था कि 10th हाउस के अंदर शुक्र यहाँ नीच का है, लेकिन ये भी राजयोग क्रिएट कर देता है। तो ये इनकी कुंडली में जो भी ग्रह उच्च के होते हैं वो विशेष रूप से कालसर्प योग को भंग करते हैं, और नीच के ग्रह भी कई बार ऐसी कुछ पोजीशंस हैं जहाँ पे नीच के ग्रह बैठ जाए तो भी कालसर्प योग भंग हो जाता है। और इनकी कुंडली में साफ आप देख पा रहे हैं कि इन्होंने अपने जीवन में इतना संघर्ष करके और अपने उच्चतम बेस्ट पोजीशन में उन्होंने प्राप्त किया। ये बहुत ही इंटेलेक्चुअल थे, इन्होंने बहुत सारी रिसर्च भी की है, मतलब इनका जो वर्क है ये बहुत है। तो ये आप देख सकते हैं, इनके बारे में आप जाने। एक और मैंने कुंडली ली है, दो कुंडली इसलिए ली है क्योंकि राहु अष्टम में बहुत ही डराया जाता है, और मैं दो कुंडली लेके आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए बता रहा हूँ कि कॉन्फिडेंस हमें रखना चाहिए चाहे हमारे पास कैसा ही कालसर्प योग हो कुंडली में। ये है ब्रैड पिट। ब्रैड पिट जो है बहुत बड़े कलाकार हैं, एक्टर हैं, हॉलीवुड के एक्टर हैं, और ये बहुत ही हैंडसम व्यक्ति हैं। आप इनके नाम से जब आप थोड़ा गूगल करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा ब्रैड पिट के बारे में। इन्होंने दो दो ऑस्कर जीते। कोई व्यक्ति अगर दो पिक्चरों पे ऑस्कर जीत जाए तो कलाकार तो श्रेष्ठ है, इसमें तो कोई सोचने की बात ही नहीं है। और इनकी कुंडली में आप देखिए कि राहु भी अष्टम में है, और वही जो मैंने आपको वो जो जापानीज सिंगर की जो मैंने आपको कुंडली बताई थी वही इनकी स्थिति है। शनि और शुक्र, शनि स्वराशि का है, शुक्र साथ में बैठा है 3rd हाउस में। शनि शुक्र जो योग होता है ये कलाकार का योग होता है, बहुत ही शानदार ये योग आप यहाँ पे देख रहे हैं। इसके बाद बृहस्पति स्वराशि का 5th हाउस में बैठा हुआ है, तो ये एक प्रकार का हंस महापुरुष योग भी बनाता है। तो ये कुंडली में इनके भंग योग है। तो ऐसे कुंडली में अगर भंग योग हो तो कोई भी कालसर्प योग हो वो फायदे में आ जाता है, नुकसान करने की जगह ये फायदा करना शुरू कर देता है। अब मैं आ रहा हूं 9वें प्रकार के कालसर्प योग। नौवा जो कालसर्प योग है ये संचूर कालसर्प योग है। ये जब बनता है जब राहु 9th हाउस में हो, केतु 3rd हाउस में हो, और एक तरफ सारे ग्रह हो। यहाँ पे सारे ग्रह हैं, आप देखिए यहाँ पे इसमें 9th हाउस में है, यहाँ भी केतु है, यहाँ सारे ग्रह हैं। लेकिन इन दोनों कुंडली में एक ग्रह यहाँ बाहर में है, यहाँ चंद्रमा बाहर है, यहाँ मंगल बाहर है। तो इसलिए इसको आप 100% कालसर्प योग तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक एक ग्रह बाहर हो। चंद्रमा बाहर होने से तो आप 100% मान सकते हैं, ये मैंने लास्ट वीडियो में समझाया था। मंगल का बाहर होने से थोड़ा सा कालसर्प योग भंग योग भी अपने आप बन जाता है, लेकिन फिर भी इन दोनों कुंडली में कालसर्प योग है। तो संचूर कालसर्प योग के लिए क्या बताया है कि लगातार दुर्भाग्य होता है। 9th हाउस भाग्य का है, यहाँ राहु आ जाए तो दुर्भाग्य। पिता का सुख की कमी होती है, 9th हाउस पिता का है। जीवन में अत्यधिक संघर्ष होता है, जब भाग्य दुर्भाग्य है तो संघर्ष ज्यादा होगा। अब मैं ये जो दो कुंडली है इसमें ये जो पहली कुंडली है ये अपने प्रधानमंत्री जो बने अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुंडली है। बिल्कुल एक्यूरेट कुंडली है, और आप इनका कुंडली देखिए कि 9th हाउस में राहु है, और आप केतु जो है 3rd हाउस में है। यहाँ पे इनकी कुंडली में कालसर्प भंग योग कैसे, कौन से ग्रह उच्च के हैं? देखिए शनि उच्च का है इनका, और बृहस्पति स्वराशि का है देखिए, और बृहस्पति के साथ सूर्य। बृहस्पति सूर्य अगर इकट्ठा होता है, मैंने कहा कि राज्य से फायदा होता है। और बुध जो है इनके साथ में बैठे हुए हैं, जो विद्वान बनाता है व्यक्ति को। बृहस्पति सूर्य बुध 2nd हाउस में होने से व्यक्ति बहुत ही विद्वान होता है। चंद्रमा यहाँ नीच का है, वृश्चिक राशि का है। अभी जो मोदी जी की कुंडली है उनका भी चंद्रमा जो है वृश्चिक का है, नीच का है। तो आप ये देख सकते हैं कि इस कुंडली में ये ग्रह शनि, चंद्रमा, बृहस्पति, इन्होंने जो है कालसर्प योग को भंग कर दिया है।
राहु कर्क राशि में होने से भी कालसर्प योग भंग हो जाता है। तो ये आपने देखा संगचूर नाम के कालसर्प योग जो है हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुंडली में। अब मैं दूसरी जो कुंडली ले रहा हूँ वो दिलीप कुमार जी की कुंडली है। अब यहाँ देखिए दिलीप कुमार जी की कुंडली के अंदर भी राहु और उसके साथ बैठे हुए हैं शनि। तो यहाँ राहु बुध की राशि में है जो कि उच्च की राशि मानी जाती है, केतु भी यहाँ पे उच्च के हैं। तो राहु केतु ही अगर अच्छी स्थिति में हो तो कालसर्प योग का भंग माना जाता है। और इसके अलावा जो इनकी कुंडली के अंदर है सूर्य बुध और शुक्र, ये तीनों ग्रह अगर इकट्ठे होते हैं और पंचम स्थान को देखते हैं तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा कलाकार बनता है। और इस कलाकार और ये सूर्य बुध और शुक्र ये भी राहु केतु की नेगेटिविटी को कम कर देता है। ये दिलीप कुमार जी की कुंडली है। और राहु शनि से आपने देखा कि राहु शनि की जो कॉम्बिनेशन है वो कई बार नेम चेंज को भी इंडिकेट करती है ना। तो वो भी आपने देखा, इन्होंने अपना नाम परिवर्तन किया। तो दोस्तों ये तो था 9th। अब मैं चर्चा कर रहा हूं 10th कालसर्प योग की, 10वां कालसर्प योग। तो 10वां जो कालसर्प योग है ये घातक कालसर्प योग है। ये इसको हटा दीजिए योग को, घातक कालसर्प योग, ये मैंने यहां भी लिखा है घातक कालसर्प योग। इसके क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? कैरियर और व्यवसाय में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, पारिवारिक कष्ट होता है, बुजुर्गों से संबंधित दुख होता है, ये इस प्रकार की समस्याएं आती है। ये कब बनता है? जब राहु 10th हाउस में हो, केतु 4th हाउस में और सारे ग्रह इधर एक तरफ हो, तो ये कालसर्प योग बनता है। और यहाँ पे ये जो कुंडली है ये डोनाल्ड ट्रंप जी की कुंडली है जो आज अभी इस वक्त यूएसए के प्रेसिडेंट है। ये उनकी कुंडली है, बिल्कुल एक्यूरेट कुंडली है। तो ये प्रेसिडेंट बन गया। आप देखिए पैसे वाले बन जाए वो एक अलग बात है, पहले से भी ये पैसे वाले थे और बिजनेस फैमिली थी, बैकग्राउंड भी इनका बड़ा स्ट्रांग है, लेकिन अब ये प्रेसिडेंट है, ये कोई कम बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। ये क्यों हुआ? क्योंकि इनका राहु शुक्र की राशि में है। ये शुक्र की राशि में राहु हो, बुध की राशि में राहु हो तो वो उच्च का माना जाता है। केतु वृश्चिक राशि में, ये इसकी अपनी खुद की राशि है। चंद्रमा नीच का है। देखिए मैंने मोदी जी की भी कुंडली जो है वृश्चिक का चंद्रमा है, इनका भी वृश्चिक का चंद्रमा है। और बुध जो है स्वराशि का है 11th हाउस में। तो ये इतने सारे पोजीशंस हैं जो इस बात को इंडिकेट कर रहे हैं कि जो ये जो घातक कालसर्प योग है ये घातक ना होकर राजयोग बन गया, कितना एकदम रिवर्स हो गया। तो कई बार जो प्लैनेट्स हैं अगर उनकी पोजीशन कुंडली के अंदर अच्छी है तो कालसर्प योग जो है दोष ना बन के योग बन जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। अब मैं आ रहा हूं 11th कालसर्प योग की तरफ, 11वां। अब मैं 11वें कालसर्प योग के बारे में बात कर रहा हूं। विशाख कालसर्प योग है जो 11th कालसर्प योग है, विशाख नाम का। जब होता है जब 11th हाउस में राहु हो, केतु 5th हाउस में और बाकी एक तरफ सारे ग्रह हो, इधर में कोई ग्रह नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ खाली पड़ा हुआ है। तो ये विशाख, इसमें विशाख नाम के कालसर्प योग है। क्या होता है? जन्म स्थान से आदमी दूर रहता है, बड़े भाई से मतभेद रहते हैं, स्वास्थ्य समस्याएं, रहस्यमय कष्ट, गुप्त शत्रु बहुत होते हैं, पता नहीं चलता। कई बार जो हेल्थ प्रॉब्लम भी ऐसी होती है जो डायग्नोस ही नहीं हो पाती कि किस तरह की प्रॉब्लम है, एकदम रहस्यमय होती है। तो ये बात विशाख नाम के कालसर्प योग में पाई गई है। अब ये जो मैं कुंडली आपको दे रहा हूँ ये जॉर्ज डब्ल्यू बुश की कुंडली है। ये भी यूएसए के प्रेसिडेंट रहे, दो टर्म लगातार प्रेसिडेंट रहे 2001 से 2009 के बीच में। तो इनकी कुंडली में ऐसा क्या योग है? तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि राहु खुद ही 11th हाउस में शुक्र की राशि में उच्च की स्थिति में, केतु जो है अपने स्वयं राशि में है। तो ये राहु केतु खुद ही अच्छी स्थिति में, शानदार स्थिति में, ये अकेला ही जो है योग कारक बन गया, दोष की जगह योग कारक बन गया, पहला। दूसरा शनि शुक्र और बुध, ये अगर तीनों ग्रह एक साथ हो, शनि शुक्र और बुध, ध्यान रखिए दोस्तों किसी किताब में नहीं लिखा हुआ, ये मैं आपको अपना एक सीक्रेट शेयर कर रहा हूं। अगर ये तीनों ग्रह एक साथ है, शनि शुक्र बुध कहीं भी, और अगर आपकी कुंडली में कालसर्प योग है तो उस योग दोष आप उसको मानिए मत, उसको योग कारक मानिए। वो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपके लाइफ में नहीं आने वाला, बल्कि उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके लाइफ में आएगा। तो ये इनकी कुंडली में ये दूसरा सबसे बड़ा योग है। और ये लगन में है, लगन में होना सबसे बेस्ट माना जाता है, बाकी जगह से सबसे बेस्ट लगन में और 7th हाउस में माना जाता है। तो दोस्तों ये था इनका जॉर्ज डब्ल्यू बुश का कुंडली जिसमें इतना परफेक्ट कालसर्प योग है। देखिए ना आप, राहु के साथ कोई प्लैनेट नहीं है, केतु के साथ कोई प्लैनेट नहीं है, बाकी अंदर में इतना परफेक्ट कालसर्प योग होने के बाद भी ये
2 टर्म यूएसए के प्रेसिडेंट रहे। इससे ज़्यादा पावरफुल पोजीशन तो नहीं हो सकती धरती पे। आज के यूएसए का कोई भी प्रेसिडेंट है वो सबसे शक्तिशाली माना जाता है। तो दोस्तों अब मैं 12वां लास्ट क्लासिफिकेशन 12वें कालसर्प योग की चर्चा करूँ। अब मैं 12वां जो कालसर्प योग है इसको बोलते हैं शेष नाग कालसर्प योग। ये कब बनता है? जब राहु 12th हाउस में हो और केतु 6th हाउस में और बाकी ग्रह इसके बीच में हो। आप देखिए इतना परफेक्ट कालसर्प योग है कि राहु के बाद फर्स्ट हाउस में प्लैनेट है, सेकंड में भी प्लैनेट है, थर्ड में भी है, फोर्थ में भी है, फिफ्थ में भी है, सिक्स्थ में, लगातार प्लैनेट है। अगर लगातार प्लैनेट हो, बीच में कोई भी गैप नहीं हो, तो ये माला योग में कन्वर्ट हो जाता है और माला योग जो है योग कारक बन जाता है। और अगर लास्ट में शुक्र हो या बृहस्पति हो, इस केस में बृहस्पति है, शुक्र हो या बृहस्पति हो, तो और भी शानदार वो योग बन जाता है। अब शेषनाग कालसर्प योग हो तो किताबों में क्या लिखा है, क्या पढ़ने में आता है? जीवन में भय और अस्थिरता रहती है, गुप्त शत्रु और मानसिक दबाव रहता है, और अंतर्मुखी प्रवृत्ति रहती है, अलगाव की भावना रहती है, इंट्रोवर्ट रहता है, ठीक है, और अलगाव की भावना रहती है, यानी साधु टाइप बन जाता है, ऐसा इसमें लिखा है। लेकिन अब मैं जिस कुंडली की बात कर रहा हूँ ये है हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो पहले प्रधानमंत्री हमारे देश के बने और जीवन भर इन्होंने इतना लंबा काल जो है इस पोस्ट में इन्होंने बिताया। अब इनकी कुंडली में ऐसा क्या योग है? तो जैसे मैंने आपको बताया कि इनकी कुंडली में बहुत अच्छा माला योग है, लास्ट में जो एंड हो रहा है कालसर्प योग में बृहस्पति और केतु के साथ, ये शानदार है। राहु मिथुन राशि में उच्च का होता है, केतु धनु राशि में बहुत उच्च का ही माना जाता है। शुक्र यहाँ पे स्वराशि का मालव्य महापुरुष योग। दोस्तों कुछ ब्रोंकाइटिस हो गई है मुझे, तो मालव्य महापुरुष योग ये बनता है और शुक्र बुध 4th हाउस में है। तो ये सारी पोजीशन इनके जो है कालसर्प योग को भंग कर रही है और आज इन्होंने इतना बड़ा जो है देश को आज़ादी के बाद पहले प्रधानमंत्री बने, ये कम बात नहीं, आज़ादी में इन्होंने बहुत सेक्रीफाइस भी किया। तो ये आप देख सकते हैं कि इतना बड़ा कालसर्प योग होने के बाद भी इस लेवल पे इन्होंने अपने आप को स्टैंड किया। ग्रहों का इतना बल होता है, देखिए चंद्रमा भी स्वराशि का यहाँ होके बैठा है, तो हमारी देश की कुंडली में ही कालसर्प योग है और जो पहले प्रधानमंत्री बने उनकी कुंडली में भी कालसर्प योग है। ये चीज आप देखो कितना कोइंसिडेंस है। तो दोस्तों ये था 12 प्रकार के कालसर्प योग